एक भाई जो कि अपनी बेटे की शादी में 1000 करोड़ खर्च कर देता है, और दूसरा भाई जिसको वकील की फीस देने के लिए भी अपने घर के जेवरात बेचने पड़ रहे हैं। एक भाई जिसके घर बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और रिहाना जैसी शख्सियत आ रही हैं, और दूसरा भाई जिसके घर आए दिन कोई ना कोई पुलिस या कोर्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। हम बात कर रहे हैं अनिल धीरूभाई अंबानी के बारे में कि कैसे वो $42 बिलियन की नेटवर्थ से सीधा $0 पे आ गए। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए कि क्या हुआ था, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 24 जून 2002 द ग्रेट धीरूभाई अंबानी को हार्ट अटैक आता है, और ये इनका दूसरा अटैक था। पहला अटैक फरवरी 1986 में आया था। 26 जून 2002 धीरूभाई की इस अटैक की वजह से डेथ हो जाती है, और वो अपने पीछे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर छोड़ जाते हैं। धीरूभाई के 2 बेटे थे। अब इस बिजनेस को कौन संभालेगा, उसके लिए कोई प्लान या कोई विल मौजूद नहीं थी, और असल गेम यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि कोई प्लान या कोई विल मौजूद नहीं थी, तो अंबानी फैमिली ने हिंदू फैमिली कस्टम अपनाया कि जब फादर की डेथ हो जाती है तो बड़ा बेटा फैमिली की बागडोर संभालता है। क्योंकि मुकेश बड़ा था तो वो इस पूरे एम्पायर का चेयरमैन और अनिल को वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये मामला 2 साल तक चलता है। उसके बाद अनिल ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाता है और एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट साइन करने से इनकार कर देता है, और जो डायरेक्टर्स अनिल के नीचे काम करते थे वो एक चाजन रिजाइन कर देते हैं। इस बिजनेस को लेकर इन दोनों भाइयों के बीच ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नवंबर 2004 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि 2005 में इनकी मां कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी को इनके बीच में आना पड़ता है और इस पूरे बिजनेस का बंटवारा करना पड़ता है, और इस बंटवारे की चार्ज धीरूभाई के पर्सनल बैंकर केवी कामत और निमेश कंपनी को सौंपी जाती है। बंटवारे के दौरान मुकेश के हिस्से में पुराने और नॉन ग्लैमरस बिजनेस आते हैं, जैसे द रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, और अनिल के हिस्से में रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल जैसे ग्लैमरस और नए बिजनेस आते हैं। और ये बंटवारा एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट पर होता है कि 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस में कोई भी इंटर नहीं कर सकता। मतलब 2016 तक मुकेश अनिल के बिजनेस में नहीं जा सकता और अनिल मुकेश के बिजनेस में नहीं जा सकता। और इस नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अनिल मुकेश को बहुत पीछे छोड़ देगा, और ऐसा ही हुआ। 2008 में अनिल इंडिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बन गया विद अ नेटवर्थ ऑफ $42 बिलियन। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी से ग्रोथ के बाद और $42 बिलियन की नेटवर्थ से अनिल सीधा बैंकक्रप्ट ही हो गए। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर उस वक्त तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी जिस वक्त तक एक एग्रीमेंट के मुताबिक मुकेश उसको 44% कम रेट पर गैस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन 2010 में मुकेश ने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस बढ़ा दी थी, और 2012 के कोल एलोकेशन स्कीम में भी अनिल की कंपनी का नाम आया, और देखते ही देखते कंपनी 26,000 करोड़ के कर्जे में डूब गई। और हाल में रिलायंस पावर ने वर्दे पार्टनर से 12,000 करोड़ का कर्ज लिया है कंपनी को उसी पोजीशन में लाने के लिए। एक वक्त था जब रिलायंस कम्युनिकेशन टेलीकॉम का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से और उसके बैड लक की वजह से इसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई। रिलायंस कम्युनिकेशन पे 2G स्पेक्ट्रम स्कीम का इल्जाम लगाया गया। उसके बाद रिलायंस ने होम मिनिस्टर चिदम्बरम से माफी भी मांगी एक स्टाफ के रिमार्क्स के लिए कि वो 2G स्पेक्ट्रम में फायदा उठाने वाले थे। और दूसरा, रिलायंस कम्युनिकेशन उस वक्त CDMA पे फोकस कर रही थी क्योंकि उसकी कीमत कम थी, और दूसरी कंपनी GSM पे फोकस कर रही थी बिकॉज it had the better network quality and international roaming। तो कंज्यूमर्स GSM की तरफ शिफ्ट होने लगे। ये साल था 2016 और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट का भी वक्त पूरा हो गया था, और मुकेश भी इस टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आ गए और रिलायंस जियो रिलीज किया, और रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी की कंपनी की ईंट से ईंट बजा दी। कंपनी 2008 में बैंकरप्ट होकर 45,000 करोड़ के कर्जे में डूब गई। रिलायंस कैपिटल का फेलियर इसकी दूसरी कंपनीज के फेल होने की वजह से हुआ। वो अपनी दूसरी कंपनी जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर को रिलायंस कैपिटल से फंडिंग करने लगा। इसी वजह से रिलायंस कैपिटल भी 2021 में डिफॉल्ट कर गया। अनिल अंबानी की फेल होने की सबसे बड़ी वजह उसके अगेंस्ट पुलिस और कोर्ट केसेस भी है, जैसे पेंडोरा पेपर केस 2021 जिसमें पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्समैन और बॉलीवुड एक्टर के साथ साथ अनिल अंबानी के नाम भी आया, और जिसमें अनिल अंबानी की 18 ऑफशोर कंपनीज को मेंशन किया गया। या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केस जिसमें 420 करोड़ के टैक्सेस की चोरी और 814 करोड़ इलीगली 2 फीस बैंक अकाउंट में रखने का नोटिस भेजा गया हो, या फिर येस बैंक से 12,000 करोड़ के लोन के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से उसको नोटिस भेजा गया हो। अनिल धीरूभाई अंबानी के
डिफॉल्ट होने में मुकेश अंबानी का हाथ था या फिर उनकी गलतियां और उनके अगेंस्ट केसेस? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।